वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम सॉल्व करेंगे एस डी यादव की किताब। तो पूरी की पूरी किताब हम सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत। तो परसेंटेज वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर के 130 क्वेश्चंस तक पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा है 131 में क्वेश्चन। इसमें दिया है कि बिजली के बिलों को अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। तदनुसार यदि एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली तो उसके बिजली का बिल कितना था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना जो बिजली का बिल था वो x रुपये था। ठीक है, x रुपये था और वो कह रहा है नियत समय पे भुगतान करने पर उसे 15% की छूट मिल रही है और जो कि कितनी है 54 रुपये। तो बिजली का बिल है x रुपये, तो x रुपये पे जो 15% की छूट है वो बराबर हो जाएगी किसके 54 रुपये के। जो बिजली का बिल है उसमें वो है हमारा x रुपये मान लिया था और उस पर छूट मिल रही है कितनी 15% की। ये छूट है 15% की और जितनी छूट मिल रही है वो है हमारी 54 रुपये। तो 15% 54 रुपये के बराबर हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो x बराबर 54 गुणे 100/15 काट देंगे। तो ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये 5 थी 15, 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 18 बार। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360। तो जो बिजली का बिल था वो हो जाएगा 360 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा है कि किसी कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में, 44% छात्र गणित में और प्रत्येक छात्र में जीव विज्ञान और गणित विज्ञान में दोनों में से कोई ना कोई एक लिया है और 40 ने दोनों लिए। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो जो कुल छात्र होंगे वो हमारे हो जाएंगे जितने जीव विज्ञान के छात्र हैं, जो जीव विज्ञान के छात्र हैं प्लस जो गणित के छात्र हैं और इसके बाद इसमें से घटा देंगे जो दोनों के छात्र हैं। जो कुल छात्रों की संख्या होगी वो होगी जितने जीव विज्ञान के छात्र हैं, जो गणित के छात्र हैं और इसमें से वो घटा देंगे जो दोनों के छात्र हैं, क्योंकि जीव विज्ञान में भी वो छात्र काउंट हो जाएंगे और गणित में भी वो छात्र काउंट हो जाएंगे, इसलिए एक बार उसे हम घटा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो जीव विज्ञान के छात्र हैं वो कितने 72% छात्रों ने जीव विज्ञान में हिस्सा लिया। तो हमने जो कुल छात्र हैं वो मान लेते हैं पहले। तो कुल छात्र मान लिए x है, तो कुल छात्र मान लिए x है। अब जो जीव विज्ञान में कितने 72% छात्रों ने हिस्सा लिया, जो जीव विज्ञान है वो 72% छात्रों के पास है। तो x का 72% हो जाएंगे जीव विज्ञान के छात्र प्लस जो गणित के छात्र हैं वो हैं 44%। तो x का जो 44% हैं वो हो जाएंगे गणित के छात्र और जो दोनों हैं वो हैं 40। तो -40 घटा देंगे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे ये 100 आ जाएगा। इसमें से ही परसेंटेज हटाएंगे, इसमें भी नीचे 100 आ जाएगा। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा। इस 40 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये 40 माइनस का था प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 72x/100 प्लस का 44x/100 और माइनस का x। तो x/1 ले लिया। एलसीएम लेके अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम आ गया 100, तो ये हो जाएगा हमारा 72x प्लस का 44x और माइनस का 100x। तो ये 44 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 116 और 100 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 16x/100। तो 16x/100 बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणे 100 और बटे में 16 बराबर में x आ गया। काट देंगे, ये 10 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 4 चौका 16, 4 से ही कट जाएगा 25 बार में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 250 बराबर x। तो जो x हमारा क्या कुल छात्र माने थे हमने, तो कुल छात्र हमारे निकल आए 250, तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो इससे कुल छात्रों की संख्या निकल आई। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं और वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, तो कंपनी में नियुक्त कुल कर्मचारी कितने हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया जो कुल कर्मचारी हैं वो हमारे हैं x, कुल कर्मचारी हमने x मान लिए। अब एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, जो कुल कर्मचारियों का कितना 40% है, तो जो इंजीनियर हैं वो कुल कर्मचारियों के हैं 40%, तो इंजीनियर हमने मान लिए वो कुल कर्मचारी मान लिए x, तो जो इंजीनियर होंगे वो होंगे x का 40%, जो इंजीनियर होंगे वो हो जाएंगे x का 40%, x का 40% हो जाएंगे इंजीनियर, और जो कि कितने दिए हैं हमें 80, तो इसे 80 के बराबर रख देंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो ये x का 40% बराबर में 80, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80 गुणे 100 बटे 40, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो जो x का मान आ गया 200, यानी कि जो कुल कामगार हैं वो निकला है हमारे 200, तो इसका आ जाएगा 200। अब अगला सवाल, इस सवाल में कह रहा है कि एक टीम में 40 खेल खेले और जिनमें से 24 जीते, तो जीती हुई टीम के खेलों का प्रतिशत कितना है वो हमें निकालना है। तो जब भी हमें जीत का प्रतिशत निकालना है, जीत के प्रतिशत के लिए जीते हुए मैच, तो जीते हुए मैच हैं 24 गुणे 100 और बटे में कुल मैच, तो कुल मैच हैं 40। जब भी निकालना होता है किसी का भी प्रतिशत तो जीते हुए मैच का लिखाना है, तो जीते हुए मैच हो जाएंगे गुणे 100 और बटे में कुल मैच। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है जिसके रेस्पेक्ट में जितने बार मैच जीते उतने हो जाएंगे, और जो कुल मैच है वो नीचे आ जाएंगे। 10 से 10 कट जाएगा, 4 6 24 से 6 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई 6 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60%, तो जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 60%। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है कि जो रानी का भार मीना के भार से 25% और तारा के भार से 40% है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो रानी का भार है वो है मीना के भार का 25%, और दूसरी बात कही है कि जो तारा के भार का 40% है, और जो रानी का भार है वो है तारा के भार का 40%। ठीक है, तदनुसार तारा का भार कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, तो हमें तारा और मीना के भार का प्रतिशत निकालना है। तो ये दोनों रानी के भार के बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो जो मीना का भार का 25% होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है रानी के भार, तो बराबर होंगे, 25% होगा वो हो जाएगा तारा के भार का 40%। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, 40% सॉल्व कर लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से ये 100 कट गया, और इसके बाद इसमें हमसे किससे पूछा है तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना का भार है, तो तारा के भार का प्रतिशत निकालना है। तो ये मीना का जो भार है वो बराबर हो जाएगा हमारा कितना तारा के भार का 40/25, काट देंगे पहले तो ये 8 5 40 और ये 5 25, तो जो मीना का भार आया हमारा वो आ गया तारा के भार का 8/5, 8/5 आ गया।
अब अगर हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, कभी भी प्रतिशत निकालना हो, जैसे ये हमारे पास दिया है, इसका अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो इसमें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा प्रतिशत होता है। अगर किसी भी संख्या हो या कुछ भी हो, उसे हमें परसेंटेज में बदलना है, परसेंट में चेंज करना है, तो उसमें हमेशा क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते और परसेंट का साइन लगा देते। वो इसलिए कर दिया, जैसे अगर हम ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट लगा दिया, ठीक है। अगर हम इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये बराबर यहाँ कितना कितना हो जाएगा हमारा 8/5। तो इसलिए इस परसेंट में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही इसका क्या आ गया, परसेंट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5 से काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 20 बार। तो जो मीना का भार आया वो आ गया तारा के भार का, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 160%। जो मीना का भार निकला वो तारा के भार का कितना निकला है हमारा, 160%। यही हमसे पूछा था कि तारा के भार का कितना प्रतिशत, तो हमें प्रतिशत किसका निकालना था, तारा के भार का। तो तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना का भार है, तो वो है 160%। तो इसका आ जाएगा 160%। अब इस सवाल में देखते हैं, इसमें कहा है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का 80% हो जाता है। इसमें कहा है इन्होंने कि जो ए का 30% है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया, तो बी के 40% में जोड़ दिया, तो जोड़ने पे ये कितना हो जा रहा है कि बी का 80% हो जा रहा है। इन्होंने कहा कि ए का जो 30% था, तो ए का 30% बी के 40% में जोड़ने पर, बी के 40% में जोड़ दिया तो ये हो जा रहा है बी का 80%, तो ये बी का 80% हो गया। तो तदनुसार बी ए का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। निकाल लेंगे, सबसे पहले से सॉल्व कर लेंगे। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 कट गया और 1 से ये 1 कट गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम आएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस का 4b और बराबर में ये हमारा हो जाएगा 8b/10। तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 3a प्लस का 4b और बराबर में 8b। तो इसे इस तरफ ले गए हम, तो ये हमारा 3a बराबर में हो जाएगा 8b माइनस का 4b, तो 3a बराबर हो गया हमारा 4b। अब सवाल में हमसे वो क्या कह रहा है, तदनुसार b a का कितने प्रतिशत है, तो हमें निकालना है b का, b और a का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 a बराबर b, तो ये तो आ गया हमारा b का मान, तो b का मान आ गया हमारा 3/4 a। अब इसे हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही इसका प्रतिशत। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर परसेंट का साइन हटाएंगे यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम काट देंगे, 4 से ये कट जाएगा, 25 चौको 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b बराबर में आ जाएगा a का 75%, ठीक है। अब यही हमसे पूछा था कि b a का कितने प्रतिशत, तो b a का 75% है। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें कहा है कि 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, ठीक है। तो 10,000 सीटें थी, इनमें से सिर्फ कितने 100 टिकट छोड़ के बाकी सारे बिक गए, तो उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपए की कीमत पर बिके। तो तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले। सबसे पहली 10,000 सीटें थी, उनमें से सिर्फ 100 सीटें छोड़कर बाकी सबके टिकट बेचे, तो जो टिकट बेचे वो निकाल लेंगे हम। जो टिकट बिके, टोटल टिकट थे हमारे पास 10,000 में से सिर्फ 100 टिकट नहीं बिके, यानी कि 9,900
टिकट बेचे, तो हमें 9,900 टिकट तो बेच दिए। अब 20% जो टिकट थे वो आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपए की पूरी कीमत पर। पूरी कीमत पर कितने? 20। तो यानी कि जो पूरी कीमत थी वो 20 थी और जो 20% टिकट बिके वो किस पर बेचे? आधी कीमत पर। जब पूरी कीमत 20 है तो आधी कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। तो जो 20% टिकट बिके वो बिके 10 रुपये की कीमत पर। तो जो 20% टिकट बेचने की कीमत होगी, जो 20% टिकट की कीमत होगी वो निकाल लेंगे। टोटल टिकट जो बिके हैं वो है 9,900। 9,900 का 20% टिकट बिके हैं और सारे टिकट कितने की कीमत पर बिके? आधी कीमत पर, यानी कि 10 रुपये की कीमत पर। तो इतने तो टिकट बिके हैं और 10 रुपये की कीमत पर, तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे निकल आएंगे 20% टिकट की कीमत निकल आएगी। 5% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा हमारा 19,800 रुपये। तो जो 20% टिकट बिके वो बिके 19,800 रुपये में। अब इसके बाद 20% बिके आधी कीमत पर और जो शेष बचे थे वो सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर। तो जो शेष बचेंगे 20% आधी कीमत पर बचे बिके तो शेष 80% बचेंगे, क्योंकि 20% तो बिक गए तो बचेंगे 80%। तो शेष जो 80% टिकट की कीमत होगी वो निकाल लेंगे। जो टिकट बिके हैं वो है 9,900 और 80% टिकट हैं तो 80% और बिके हैं 20 रुपये की कीमत पर, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट हटाएंगे, नीचे ये 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 99 गुणे 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा 1,600। 99 का और 16 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1,5,8,4,0,0 रुपये। तो 20% टिकट बिके इतने रुपए के, 80% टिकट बिके इतने रुपए के। तो जो कुल कीमत हो जाएगी टिकटों की वो निकाल लेंगे। वो हो जाएगी 20% की और प्लस 80% टिकट की। तो जो 20% बिके वो बिके हमारे 19,800 के और ये बिके हमारे 1,58,400 के, 400 रुपये के। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो कुल टिकटों की कीमत है वो निकल आएगी, तो ये आ जाएगी 1,78,200 रुपये। ठीक है, तो 1,78,200 रुपये में कुल टिकट बिकेंगे। जो पूरे पैसे उसे प्राप्त होंगे बिक्री के बाद वो 1,78,200 रुपये हो जाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा है एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? सबसे पहले तो हमने मान लिया जो संख्या है वो x है। अब उसमें संख्या हमारी x है। अब वो क्या कह रहे हैं? एक संख्या में 22 सही 1/2% वृद्धि करने पर संख्या x है। अब उसमें क्या कर रहे हैं? 1 सही 1/2, 22 सही 1/2 यानी कि 22 दूनी 44 और 1 45/2% की वृद्धि। अब इसी में क्या कर रहे हैं? वो 44 सही वो 45/2% की वृद्धि। तो इसी में इसी संख्या का 45/2% की वृद्धि कर रहे हैं। जब वृद्धि कर रहे हैं तो इसे x प्लस का x गुणा 45/2% की वृद्धि हो गई। संख्या हमारी ये थी मूल संख्या और इसमें इतनी वृद्धि कर दी, तो वृद्धि करने पर जो संख्या बन रही है वो बन रही है 98। तो इसे बराबर में रख देंगे 98 के। परसेंट हटाएंगे, ये नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया x प्लस का 45x/200 और ये बराबर में है 98 के। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया हमारा 200, तो ये हो जाएगा 200x प्लस का 45 बराबर में 98। तो ये हमारा 45x है, इन्हें हम जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 245x/200 बराबर में 98। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया ये हमारा x गुणे x बराबर 98 गुणे 200 और बटे 245 काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 से, तो 5 चौका 20 49 बार, और ये कट जाएगा हमारा 40 बार। ठीक है, 40 बार कट जाएगा, 49 से कट जाएगा 2 बार, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो x का मान निकल आया हमारा 80, तो x बराबर आ गया हमारा 80। और ये हमसे पूछा था कि वो संख्या क्या है, तो संख्या हमारी निकल आई 80। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा है कि सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। यदि ए से 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं, फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं, तो ए में पुस्तकों की कुल प्रतिशत संख्या क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो एक में कुल पुस्तकों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम मान लेंगे, माना जो सेल्फ बी है, सेल्फ बी है उसमें पुस्तकों की संख्या, जो पुस्तकों की संख्या है वो हमने मान ली 100 है। ठीक है, इस सवाल में हम 100 मान के सॉल्व करेंगे ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पुस्तकों की संख्या हमने 100 मान ली। अब सेल्फ ए में उसकी कितनी 4/5 है, तो जो सेल्फ ए है उसमें जो पुस्तकों की संख्या होगी वो हो जाएगी 100 का 4/5, क्योंकि जो सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं उस ए में उसका कितना 4/5 है, तो इसका 4/5 पुस्तकें किस में होंगी ए में। 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आगे 80। तो 80 पुस्तकें ए में है, सेल्फ ए में 80 पुस्तकें हैं और सेल्फ बी में हमने 100 मानी थी। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जब ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, जो बी में बुकों को अंतरित कर दिया, यानी कि 25% किताबें इन्होंने क्या किया, पुस्तकें बी ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं। तो अब 25% बी में अंतरित करने के बाद बी में कुल किताबों की संख्या, कुल जो पुस्तकें होंगी वो निकाल लेंगे। तो बी में अभी पुस्तकें कितनी है 100 पुस्तकें अभी बी में थी। अब उन्होंने क्या किया 25% पुस्तकें ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी, यानी कि बी में और डाल ए से निकाल के बी में डाल दी, तो प्लस हो जाएगा कितना बी है हमारे पास 80 पुस्तकें, बी का 25% निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो इसके नीचे आ जाएगा 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 100 प्लस का 20, यानी कि 20 किताबें निकाल कर इन्होंने किस में डाल दी, बी वाली किताबों में डाल दी। तो बी में अब कुल बस किताबें हो गई 120 पुस्तकें। और अब जो ए में किताबें बचेंगी, ए में बची पुस्तकें, कुल पुस्तकें थी ए में 80 और इसमें से क्या 25% निकाल दी, यानी कि 20 किताबें निकाल दी। तो अब ए में बची 60 किताबें। ठीक है, इसके बाद अब क्या कह रहे हैं वो कर दी जाए, फिर 20 से 25% किताबें निकालकर ए में अंतरित कर दी जाए। अब जितनी किताबें बी में हैं तो 20 से 25% निकालकर कहाँ पर डाल दी, ए में डाल दी। तो अब 20 से 25% किताबें ए में अंतरित करने पर, ठीक है, तो अब जो ए में कुल किताबें होंगी उनकी संख्या निकाल लेंगे। तो ए में अभी किताबें कितनी बची, 60 किताबें बची। और इसके बाद बी में जो किताबें थी, बी में थी 120 किताबें और इसका कितना 25% किताबें ए में डाल दी। तो इस 120 का 25% जोड़ देंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 25 चौका 100,
4 से काट देंगे, ये 30 बार में। तो 30 किताबें निकाल कर कहाँ पे डाल दी इन्होंने, ए में डाल दी। तो अब ए में जो कुल किताबों की संख्या है वो कितनी होगी, 90। तो ए में जो कुल किताबें थी वो कितनी थी, 90। इसके बाद जो सेल्फ बी में किताबें थी वो थी 100, और जो सेल्फ ए में किताबें थी वो थी 80। तो जो कुल किताबें होंगी वो हमारी हो जाएंगी 100 प्लस का 80, यानी कि 180 किताबें। अब उन्होंने पूछा है कि ए में पुस्तकों की संख्या का कुल प्रतिशत कितना है, कुल संख्या से प्रतिशत कितना है। तो जो ए का प्रतिशत निकालना है वो निकाल लेंगे। तो ए में किताबें, ए की किताबें गुणा 100 बटे कुल किताबें, कुल पुस्तक है। तो ए में किताबें हैं 90 गुणा 100 बटे जो कुल किताबें हैं वो है हमारी 180। तो ये 9 से 2 बार में कट गया, ये 50। तो इसका आ जाएगा 50%। तो जो प्रतिशत है इसका वो हो जाएगा 50। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें खरीदी, ब्रांड बी की कुछ कमीजें का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज से 2 गुना था। माल आने पे पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई और इससे बिल क्या हुआ, 40% बढ़ गया। तो मूल ऑर्डर में ए की कमीजों का बी की कमीजों से कितना औसत था, वो अनुपात था, वो हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसे। सबसे पहले ब्रांड ए की कितनी कमीजें मंगाई, 4 कमीजें। तो ब्रांड ए की कमीजों की संख्या, कमीजों की जो संख्या है वो है 4। इसके बाद जो ब्रांड बी में कुछ कमीजें ऑर्डर की, तो जो ब्रांड बी की कमीजों की संख्या होगी वो हमने मान ली n है। ठीक है, n मान ली। इसके बाद अब ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज के मूल्य से 2 गुना है। तो जो ब्रांड बी है उसकी कमीज का मूल्य मान लिया हमने x। तो जो ब्रांड ए है उसकी कमीज का मूल्य हो जाएगा, उसने क्या कहा, ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज के मूल्य से कितना है, 2 गुना है। तो ब्रांड बी की कमीज का जितना मूल्य है उससे कितना होगा, 2 गुना। ब्रांड बी की कमीज का मूल्य है x, तो ब्रांड ए की कमीज का मूल्य हो जाएगा हमारा 2x रुपए। ये हो गया, ये तो हमने संख्याएं मान ली। अब क्या हुआ कि माल आने के बाद पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई और बिल क्या हुआ, 40% बढ़ गया। ठीक है, तो जो मूल बिल था वो हमारा कितना था, मूल बिल में क्या किया था इन्होंने कि ब्रांड ए की कमीज मंगाई थी 4। जो मूल बिल था उसके लिए का ए प्लस बी दोनों की कीमत निकाल लेंगे। ए का कुल बिल, ए की जितनी कमीजें मंगाई थी उसका बिल, और बी का कुल बिल। तो मूल बिल में क्या था, ए की मंगाई थी 4 कमीजें और उसका भाव था 2x। तो 4 गुणे 2x हो जाएगा ए का, प्लस बी की कमीजें मंगाई n और इसका भाव क्या है x, तो nx रुपए। ये क्या था, मूल बिल था। लेकिन क्या हुआ, संख्याएं आपस में बदल गईं। तो संख्याएं आपस में बदल गईं तो उसका क्या, बिल बढ़ गया। तो बदलने के बाद जो बिल आया वो हमारा आ गया, बदल के आ गया। यानी कि जो ए की जितनी कमीजें थी, ठीक है, बदलने के बाद बिल निकालेंगे। तो बदलने के बाद क्या हुआ कि जितनी ए की कमीजें आने थी वो बी की आ गई, यानी कि ए की 4 कमीजें आने थी, लेकिन 4 के बदले कितनी कमीजें आ गई, n कमीजें आ गई। और n कमीजों का मूल्य कितना है, 2x। तो ये हो जाएगा हमारा n गुणे 2x, प्लस जो बी की कमीजें आने थी हमारी कितनी, n, लेकिन n के बदले कितनी आ गई, 4, और भाव क्या था उसका x। तो ये हो जाएगी हमारी 4x रुपये। तो 4x रुपये आ गया बदलने के बाद। अब जो मूल बिल था वो कितना, 40% बढ़ गया। मूल बिल 40% बढ़ गया, यानी कि मूल बिल का 140% बिल आया। कौन सा, बदलने के बाद बिल।
तो जो बदलने के बाद का बिल आया वो कितना था, 140% था मूल बिल का। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे ये क्या है, 4 × 2x प्लस का nx, इसका है 140%, बराबर में है क्या, n × 2x और प्लस का 4x। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो 10 से ये 10 कट गया, ये 7 और ये 5 बार में कट गया। और इसके बाद इसमें इन दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद ये बचेगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचा 8 प्लस n गुणे में 7/5 बराबर, इसमें से भी x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पे ये बचा हमारा 2n प्लस का 4। ये x से ये x कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 प्लस का n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, ये बराबर में हो जाएगा 5, 2n प्लस का 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 56 प्लस का 7n बराबर में 10n प्लस का 20। इसे इस तरफ ले गए, 20 को इस तरफ ले गए, तो ये हमारा 56 20 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, ये 10n माइनस का 7n घटा देंगे तो ये बचेगा 36 बराबर में 3n। ये काट दिया तो ये कट गया 12 बार, तो n बराबर में हमारा आ गया 12। तो ये निकल आया हमारा n का मान। तो n हमने माना था b की कुल कमीजें, तो b की कुल कमीजें हमारी आ गई 12। अब उन्होंने पूछा है a की कमीजों का b की कमीजों के साथ अनुपात। ठीक है, तो a की कमीजों का b की कमीजों के साथ अनुपात पूछा है हमसे। a की कमीजों का b की कमीजों के साथ अनुपात, a की कमीजें 4 और b की कमीजें हैं हमारी 12। a की कमीजें हैं 4 और b की हैं 12। अब इनका अनुपात हमें निकालना है, निकाल लेंगे। ये 4 से कट जाएगा 3, 3 बार में, ये 1 बार में और ये 3 बार में, तो इसका अनुपात आ गया 1:3। तो जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा हमारा 1:3। अब ये हमारा 141वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। तो सबसे पहले इसमें भी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जो टीना का वजन है वो मान लेंगे। तो जो टीना का वजन है वो हमने मान लिया 100 यूनिट है, यानी कि 100 इकाई। ठीक है, टीना का वजन मान लिया 100। इसके बाद अब वो क्या कह रहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। तो नेहा का वजन निकाल लेंगे। तो जो नेहा का वजन है वो टीना के वजन का 140% है। टीना का है 100, तो 100 का 140%, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट गया तो ये आ गया हमारा 140 यूनिट। अब 140 यूनिट आ गया। अब इसके बाद मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, ये दिया है। और जो लीना का वजन है वो टीना के वजन का दुगना है। तो पहले हम लीना का वजन ले लेंगे। तो लीना का वजन जो है वो है टीना के वजन का दुगना। तो टीना का वजन है 100, तो 100 का दुगना यानी कि ये हो जाएगा 200। तो लीना का वजन आ गया 200। अब इसके बाद कहा है कि जो मीना का वजन है वो लीना के वजन का 90% है। तो अब मीना का वजन ले लेंगे। तो जो मीना का वजन है वो उसने कहा है 90% है किसके, लीना के। लीना का आ गया 200, तो इस 200 का 90% प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये कट गया। तो 9 दूनी 18, तो ये आ गया 180। 180 आ गया। अब उसने कहा है यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान हमें निकालना है। अब उसने किसके वजन की बात की है, नेहा का वजन मीना के वजन का। तो अब हमसे कह रहा है वो जो नेहा का वजन है वो क्या है, मीना के वजन का x% है। तो हमें x का मान निकालना है।
ठीक है, यही हमें निकालना है। तो जो नेहा का वजन है वो ले लेंगे, वो है हमारा 140, तो यहाँ पे 140 रख दिया। जो मीना का वजन है वो है हमारा 180, तो बराबर में 180 रख दिया, गुणे x प्रतिशत है तो x प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 140 गुणे 10/18 बराबर में x, तो ये कट जाएगा 7 और ये 9 बार में, तो x बराबर हमारा आ गया 700/9। तो अब 9 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा हमारा 9 7 63, 7 बार में फिर 7 बार में, तो ये आ गया 77 सही 7/9%। तो जो x का मान आ गया वो आ गया 77 सही 7/9। ठीक है, अब 142वें क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, एक आदमी के दैनिक उत्पाद का 33 सही 1/3% दूसरे आदमी के दैनिक उत्पाद के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पहला आदमी का उत्पाद कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, एक आदमी का दैनिक उत्पाद का 33%, ये पहला आदमी मान लिया हमने, ये दूसरा आदमी। तो जो पहला आदमी है उसके दैनिक उत्पाद का 33 सही 1/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 99 और एक जोड़ देंगे तो 100, तो ये हमारा आ गया 100/3%। जो 100/3% है वो है दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पाद के 50% के बराबर, तो ये बराबर में है दूसरे व्यक्ति का 50%। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ गया, इसमें भी प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ गया, ये 100 से ये 100 कट गया और इससे ये 2 बार में कट गया। तो पहले का जो उत्पाद है वो बराबर में आ जाएगा 3/2 दूसरे का उत्पाद, और जो दूसरे का उत्पाद है वो हमें कितना दिया है 1500, तो पहले का उत्पाद बराबर है 3/2 गुणे दूसरे का उत्पाद है 1500, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 750 बार। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा 2250। तो जो पहले आदमी है उसका उत्पाद होगा 2250 पेज। ठीक है, 2250 पेज का उसका रोज का उत्पाद होगा। अब अगला सवाल, इस सवाल में कहा है कि मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए और जो शेष बचे उनमें से 25% उड़ गए, और कबूतरों के शेष अब 27 कबूतर शेष बचे, तो कुल कितने कबूतर खरीदे थे वो बताने हैं। तो माना जो कुल कबूतर खरीदे उनकी संख्या मान ली हमने x है, तो x कबूतर कुल खरीदे। सबसे पहले क्या हुआ, 10% कबूतर मर गए। 10% कबूतर मरने के बाद जो शेष कबूतर बचेंगे, 10% मरने के बाद शेष कबूतरों की संख्या निकाल लेंगे। 10% मर गए, कुल कबूतर थे x, तो अब बचेंगे कितने 90%। कुल कबूतर x थे, 10% मर गए, तो 10% मरने के बाद जो अब शेष बचेंगे वो बचेंगे 90%, तो x का 90% शेष कबूतर बचे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये कट गया, तो ये शेष बचे वो बचे 9x/10 कबूतर। इसके बाद शेष में से 25% उड़ गए। अब इनमें से क्या हुआ, शेष में से 25% उड़ गए, तो शेष में 25% उड़ने के बाद 25% उड़ने के बाद जो बचेंगे, उड़ने के बाद बचे कबूतर की संख्या निकाल लेंगे। अभी कबूतर कितने हैं 9x/10 शेष बचे, इसमें से 25% उड़ गए, जब 25% उड़ गए तो अब बचेंगे 75%, तो इसका 75% निकाल लेंगे, प्रति हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 25 थी 75 और 25 चौको 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 27 x/40,
तो जो शेष कबूतर बचेंगे अब वो बचेंगे 27x/40, और जो कि क्या है शेष कबूतर वो कितने कह रहा है, अब उसके पास 27 कबूतर शेष बचे हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे 27 के। तो 27x/40 बराबर में 27, ये 27 से 27 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 40। तो जो शेष कबूतर बचे, जो कुल कबूतर खरीदे थे वो निकला है हमारे 40, क्योंकि x का मान निकला है 40, तो जो कुल कबूतर खरीदे थे वो आ गए हमारे 40। अब 144 में क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा वो हमें निकालना है। सबसे पहली बात क्या कही, जो ए है वो सी से 50% बड़ा है, तो सी का 150% होगा, क्योंकि वो कितने 50% बड़ा है तो 150% होगा। दूसरी बात क्या कही, जो बी सी से 125% बड़ा है, तो जो बी है वो सी से कितना बड़ा है 125% बड़ा है, तो ये सी का 125% हो जाएगा। अगर वो बड़े की बात कहेगा तो हम हमेशा क्या करते, जोड़ देते, और अगर छोटे की बात कहता, अगर कहता कि 50% छोटा है या कम है, तो यहाँ पे हम क्या 50 घटा देते 100 में से 100, अगर बढ़ने की कहता तो प्लस कर देते, और घटाने की कहता अगर कम है तो माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाता है ए बराबर में सी का 150% हो गया और ये 125% हो गया। और उन्होंने हमसे रिलेशन किस में पूछा है, ए और बी में। सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, इसमें ये परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, ये 5 बार में कट गया, और ये कट गया हमारा 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 4b/5 बराबर सी, और इस सी का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 4b/5 गुणे 150/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से 1 कट गया, 3 बार में 5 थी 15, और 2 से 1 कट गया, 5 से ये कट गया, तो जो ए है वो निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा 3 दूनी 6b/5। अब उसने पूछा है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो अब उसने हमसे पूछा है जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ए बराबर हमारा आ गया b गुणे 6/5। ऐसे अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा भाई इसका प्रतिशत हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो ए बराबर में आ गया बी का 120%। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया बी का 120%, बी का 120% आ गया। तो जो ए है वो बी से कितना बड़ा, कितना है बी का 120% है, तो जो बड़ा होगा जो कितने जो प्रतिशत होगा बड़े में वो हो जाएगा हमारा 100 माइनस का 20, 100 इसमें से 120% है, तो 120 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो जितना भी आएगा उतना ही प्रतिशत क्या है, ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। ठीक है, तो जो ए है वो बी का 120% है, यानी कि उससे 20% बड़ा है। अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा है p माइनस क्यू का 50%, p प्लस क्यू के 30%, और q बराबर में p का x प्रतिशत है, तो x का मान हमें निकालना है। सबसे पहले तो दिया है p माइनस का q का जो 50% है वो बराबर में है p प्लस क्यू के 30% के। इसे सॉल्व कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे 100 आ गया, परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 ये कट गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5p माइनस का 5q बराबर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3p प्लस का 3q। इस p को यहाँ पे ले गए, इस 5q को यहाँ पे ले गए, तो ये हो गया हमारा 5p प्लस का 3p बराबर में हो जाएगा, ये 3p प्लस का था तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3q प्लस का 5q। घटा देंगे तो ये आ गया 2p बराबर में 8q।
अब इसमें क्या दिया है, q बराबर में p का प्रतिशत हमें निकालना है। तो हमें जो संख्या निकालनी है वो q के बराबर में निकालनी है। तो इस 8 को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो गया 2/8 p बराबर q। कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 1/4। तो जो q आ गया वो आ गया हमारा p का 1/4, q का मान निकल आया। अब इसमें क्या दिया है, QP का x प्रतिशत है, तो इसमें प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा 25। तो जो Q है वो P का कितने प्रतिशत है, 25% है। ठीक है, तो जो Q होगा वो P का 25% होगा। अब 140 में क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x माइनस वाई के 30% के, तो y का x के कितने प्रतिशत होगा। सबसे पहली चीज़, इस वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। असल में क्या है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, जी x माइनस का y लिखा है तो x माइनस की y के बदले x प्लस का y साइन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बुक प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे प्लस साइन कर लेना, क्योंकि जब दोनों ही माइनस में है तो इसका 50% इसका 30% कभी बराबर हो भी नहीं सकता। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x माइनस वाई ये है और x माइनस वाई ये है, ये दोनों ऐसे x माइनस वाई दिए हैं, तो दोनों पे घटाने पे जो भी आएगी वो हमेशा बराबर संख्या आएगी। जैसे इन दोनों में से जो भी घटाओगे तो यहाँ पे हमेशा बराबर संख्या आएगी। जैसे मैं कहूँ कि 7 माइनस का 5 लिखा कहीं पे, तो कभी भी लिखूँ, यहाँ पे भी लिखूँ या यहाँ पे भी लिखूँ, तो हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब जब घटाने पर दोनों की बराबर संख्या आएगी, जैसे ये यहाँ पे 2 आया और ये भी हमारा 2 ही आएगा, घटाने पे हमेशा एक सी संख्या आएगी। अब इसका 50% और इसका 30% कभी भी क्या बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 50 बराबर करेंगे 100 आ गया, इसमें 30% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, इसे काट देंगे, ये 1 0 कट गया, तो ये हमारा आ गया कितना, इस तरफ तो आ गया 1, लेकिन इस तरफ कितना आ गया 3 दूनी 6, 6/10। तो कभी भी बराबर नहीं होगा, अलग अलग परसेंटेज वैसे ही बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे घटाने ये दोनों क्या है, एक सी संख्या है, x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों एक सी है, एक सी संख्याओं का अलग अलग प्रतिशत कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, तो प्लस साइन लेके सॉल्व करना है आपको। आप सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें दिया है x माइनस वाई का 50%, जो कि बराबर है कितने, x प्लस के y के 30% के। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 5x माइनस का 5y बराबर में आ गया 3x प्लस का 3y। इस 3 को यहाँ पे ले गए, इस 5 को यहाँ पे ले गए, घटा देंगे तो ये बचेगा 2x और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8y। इसमें भी क्या निकालना है, y का मान x का कितने प्रतिशत है, तो पहले y का मान निकाल लेंगे, ये एक आएगा और ये 4 बार में जाएगा, y का मान निकाल लेंगे, तो ये x/4 बराबर में आगे आएगा हमारा y, x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो जो y बराबर में आ गया वो आ गया हमारा x का 1/4। इसे परसेंट में चेंज कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही इसका परसेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो y हो जाएगा x का 25%। तो यही पूछा है कितने प्रतिशत है, तो वो है 25%। अब इस सवाल में कहा है यदि a का 90% b के 30% के बराबर है, तो b a का कितने प्रतिशत है, b a का x प्रतिशत है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो a का 90% है वो बराबर में है b के 30% के। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 से 9 3 बार में कट गया 9, तो ये आ गया हमारा 3a बराबर b। ठीक है, 3a बराबर आ गया b।
अब इसमें कहा है बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी बराबर में हमारा आ गया 3A, तो इसे हम लिख सकते A गुणा 3, और जब भी परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और वही इसका परसेंट हो जाएगा। तो जो B है वो A का 300% है। तो इसमें क्या कहा है, B बराबर A का x% है, तो परसेंट निकालना तो ये आ जाएगा हमारा 300। और या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें दिया है जो B बराबर में है A का x%, A का x% है तो हमें निकालना है मान x का, तो B के बराबर में A का मान B का मान रख देंगे यहाँ पे, तो B कितना है 3A, तो ये 3A बराबर हो जाएगा A गुणे x%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये से कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 गुणे 100 बराबर में आ जाएगा x, तो ये आ गया हमारा 300 बराबर x। ठीक है, तो इससे भी 300 ही आ जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। अब अगला सवाल, इसमें कहा यदि x का 125% 100 है तो x का मान निकालना है। उसने कहा है x का, जब भी ऐसे सवाल हो जो वो कह रहा है बस वही लिखते जाओ, आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। उसने कहा यदि x का 120% 100 है तो x का मान निकालना है। तो x का जो 125% है वो हमें दिया है किसके बराबर, 100 के बराबर। x का 125% 100 है तो x का 125% निकाल लिया, वो कितना है 100। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 25 से 5 बार में, और 25 चौको 100, तो x बराबर में आ गया 100 गुणे 4/5, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो जो x का मान निकला वो निकल आया हमारा 80। अब इसमें कहा है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। पहली चीज यहाँ पे दिया है हमें ग्राम, और जो कुल वेट दिया है 3.6 वो दिया है किलोग्राम। तो सबसे पहले हम 3.6 को चेंज कर देंगे, किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में। तो 1 किलोग्राम हमेशा 1 किलोग्राम है वो हमेशा बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इसे ग्राम में बदलने के लिए किसमें क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3600 ग्राम। ठीक है, अब ये हमारा ग्राम में आ गया। अब निकालना है हमें प्रतिशत, तो 72 ग्राम का प्रतिशत निकालना है। तो 72 ग्राम की प्रतिशत निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, 3.6 किलोग्राम के। तो ये हो जाएगा 72 गुणा 100 और बटे 3600, क्योंकि ये ग्राम में चेंज कर लिया अब, तो 3600। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 36 दूनी 72, 2 बार में कट गया, तो ये आ गया हमारा 2%। तो ये होगा 2%। अब ये हमारा 150 में क्वेश्चन, इसमें कहा है 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखना है। इसमें 1 मिनट 48 सेकंड और निकलना लिखना किसके 1 घंटे के रूप में। तो सबसे पहले हम सबको एक ही यूनिट में बदल लेंगे। जैसे 1 मिनट 48 सेकंड है तो इन सबको हम क्या सेकंड में ही बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 1 मिनट और 48 सेकंड को बदल लेंगे सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं हमारे, प्लस 48 सेकंड है तो 48 जोड़ देंगे। 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड हो गए और 48 सेकंड और हैं तो 48 सेकंड और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 108 सेकंड। ये 108 सेकंड हो गए। अब 1 घंटा है तो 1 घंटे को चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा 60 गुणे 60 ही रहने दे रहे। ठीक है, ये हो गया। अब निकालना है हमें प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या, जो 1 मिनट 48 सेकंड है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और निकालना किसका 1 घंटे के रेस्पेक्ट में, तो 1 घंटे से भाग दे देंगे। लेकिन हमेशा ये सब क्या होना चाहिए एक ही यूनिट में, यानी कि सेकंड में हो या मिनट में हो। अगर किलोग्राम ग्राम होता तो या तो पूरे ग्राम में होने चाहिए या पूरे किलोग्राम में, अलग अलग नहीं कि ये मीटर में है ये घंटे में है। तो इसलिए हमने सबको पहले क्या कर लिया था चेंज कर लिया था। तो 1 मिनट 48 सेकंड हमारा कितना हो गया था 108 सेकंड, तो ये हो जाएगा 108 गुणे 100 बटे, और ये हमारा 1 घंटा को हमने घंटे को चेंज कर लिया था, तो ये हो गया था हमारा 60 गुणे 60। सॉल्व कर लेंगे अब इसे।
ये 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, 6 से ये कट जाएगा हमारा, 6 एकम 6, 6 8 48, और 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ गया हमारा 3%। ठीक है, तो जो 1 मिनट 48 सेकंड है वो 1 घंटे का 3% है। तो बस वाली वीडियो में इतने ही, आगे के क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।